टेबल बनाने के लिए आपको सिर्फ साइन, टेन और सेक की वैल्यू निकालनी है, बाकी की 3 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है। देखिए साइन की वैल्यू कैसे याद करेंगे आप, होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये आपको याद रखनी है। ध्यान रखिए क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये आपकी वैल्यू होती है। इसको लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये वैल्यू याद नहीं करना, तो उसके लिए आपको क्या करना वो लास्ट में आपको बता दूंगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है कॉस की, तो आपको कॉस का याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस को आपको रिवर्स पे लिखना है। रिवर्स पे मीन्स आपको जैसे आपने लिखा यहाँ से पीछे से, ये यहाँ से स्टार्ट करना है आपको लिखना, और यहाँ से बैकवर्ड ऐसे लिखते जाना है। अब कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको रिवर्स पे लिखना है। मतलब आपने पहले लास्ट में कितना लिखा था, 90 में कितना लिखा था 1, तो उसको यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद 60 की वैल्यू आपने कितनी लिखी थी, √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। फिर आपने लिखा था 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसकी भी 1/√2 आप लिख दीजिएंगे। फिर आप 30 की वैल्यू 1/2 लिखा था, तो इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू 1/2 लिख देंगे। और लास्ट में आपको 0 की वैल्यू 0, तो इसके लास्ट में 0 आ जाएगी। तो आपको इसकी साइन ए का रिवर्स आपको cos ए में लिखना है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद tan का निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है। tan का निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए यानी होता है tan ए। तो आपको करना क्या है, जो आपकी ये दो वैल्यू दिख रही है ऊपर की, इनकी और ये वैल्यू दिख रही है, इनको डिवाइड कर देना है। तो आपको कैसे डिवाइड करना है, 0 और इसकी वैल्यू है कॉस ए की वैल्यू 1 है, तो 0/1 यानी क्या होता है 0, तो आप tan ए की वैल्यू 0 लिख देंगे। फिर आप साइन 30 पे आएंगे, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू है √3/2। इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगी, तो आप इसकी 1/√3 लिख देंगे। फिर उसके बाद है 1/√2 इसकी 45 की, और नीचे भी 1/√2 है, तो उसको भी √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 यानी 1, तो 45 की 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद tan 60 की 3/2 है, तो √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3 लिख देंगे। और लास्ट आपका 1 है और इधर 0 है, तो 1/0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आप नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है। तो ये होती है tan की वैल्यू निकालने का, ठीक है। अब बाकी आप cot की निकालनी, तो cot का निकालने के लिए इसको अपोजिट लिखना है। देखिए ये तो tan की हो गई, तो अब आपको cot का निकालना है, तो cot का tan 90 से स्टार्ट करना है और सामने से लिखना शुरू कर देना। जैसे tan 90 की वैल्यू आपकी थी इन्फिनिटी, तो cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। ये आपको tan 60 की वैल्यू √3 थी, तो cot 30 की वैल्यू √3, ऐसे करके आप इसका रिवर्स पूरा लिख देंगे। उसके बाद sec का क्या बताया था, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। किस किस की वैल्यू, देखिए साइन की आपको याद कर लेनी है, tan की निकाल लेनी है साइन और cos की डिवाइड करके, और sec थीटा की वैल्यू जो है वो आपको cos को रेसिप्रोकल कर देना। देखिए आप ध्यान दीजिए, cos के नंबर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर cos की देखिए सबसे पहले कितनी वैल्यू है, ध्यान दे दीजिए। cos 0 की वैल्यू क्या है, cos 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 समझ लेते हैं, ठीक है। 1 के अपॉन कुछ नहीं तो 1, तो अपन 1/1 समझ लेते हैं, ठीक है। तो 1/1 का रेसिप्रोकल करें, अपोजिट करें, तो क्या होगा, इसका भी 1/1 ही होगा, यानी 1/1 की वैल्यू 1, तो आप sec 0 की वैल्यू 1 लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी है, देखिए सारणी में इधर देखिए कितनी है cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो आप इसको अपोजिट करेंगे तो आएगा 2/√3, यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद आप cos 45 पे जाते हैं, तो 1/√2 होती है, तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 यानी √2 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर आप रेसिप्रोकल करेंगे किसका, cos 60 का कितना है, cos 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 यानी 2 लिख देंगे। और लास्ट आपका 0 के अपॉन में कुछ नहीं, तो आप 1 समझते हैं, और अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1/0, तो आप 1/0 की वैल्यू जैसे वहाँ लिखे थे नॉट डिफाइंड, तो यहाँ भी आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड, तो आपका इस प्रकार से sec की वैल्यू निकल जाएगी। फिर इसी का अपोजिट आपको cos की वैल्यू लिख देनी है। तो आपकी सारणी कंप्लीट हो गई है, आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, पहले भी मैंने बताया था, आप sin की वैल्यू याद करनी है, tan की दोनों को डिवाइड करके निकालनी है, और sec की cos को अपोजिट करके निकालनी है,
ठीक है, ये आप 3 वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी 3 जो होते हैं उसके अपोजिट होते हैं। साइन का कॉस में रिवर्स कर देना है, टेन का कॉट में रिवर्स कर देना है और सेक का कॉसेक में रिवर्स कर देना है। अब आपको ये वाली चीज़ बताना था तो मैं अभी बता देता हूँ आपको ये किस तरीके से याद करना है कि साइन का अगर आपको मान लो ये याद नहीं होता है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको गिनती लिख लेनी 0 1 2 3 4 तक की काउंटिंग लिख लेनी, 0 से लेकर 4 तक। फिर सम में 4 का डिवाइड कर देना है और फिर सम में रूट लगा देना है आपको ऐसे कर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है 0 में 4 का डिवाइड करना है तो 0 आएगा, 0 का रूट 0 होता है तो फर्स्ट वैल्यू 0 आ गई, साइन 0 की वैल्यू। फिर 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2 तो 1/2 आ गई साइन 30 की वैल्यू। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2/4 है तो देखिए 2 और 4 कटते हैं आपस में, या इसको लोएस्ट टर्म कर सकते हैं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। देखिए अभी रूट हटा नहीं है तो क्या करना है आपको, रूट नहीं हटा तो देखिए रूट 1 की वैल्यू 1 हो गई और जो 2 का रूट होता है वो होता नहीं है तो आपको रूट 2 ही लिख देना है तो 1/√2 साइन 45 की हो गई। इसके बाद यहाँ पर 3 की जो 3/4 है 3 का रूट होता नहीं तो रूट 3 और यहाँ पर आपको 4 का रूट मालूम है क्या होता है 2। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपकी 4/4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का रूट 1 होता है तो 1। इस प्रकार आपकी साइन ए की जो आपकी टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये देखिए आप मिला लीजिए ऊपर वही होगी इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से आप ये याद कर लेंगे।